सब जग को भक्तों ने नचाया भगवन को। वे तीन लोक नवखंडों में नहीं समाने वाले हैं। सबरी के झूठे पैरों को पर प्रेम खिलाया भगवन को। इस प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने नचाया भगवन को। पूरा हम लोग अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सब लोग मन से सुनिए कथा। अष्टम स्कंद में अजामिल की कथा आती है। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि जैसे सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन के अंधकार समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान का मंगलमय नाम लेने से भैया जीव के जन्म जन्मांतर पाप समाप्त हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कभी हुआ है, कोई प्रमाण है? तब सुखदेव जी ने कहा कि हाँ प्रमाण है। क्या? उन्होंने कहा कि कन्नौज में अजामिल नाम वेदपाठी ब्राह्मण था, मात्र पितृ भक्त था, पतिव्रता पत्नी थी, लेकिन कान कुब्जे तुझा काशी पति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक दिन दुर्भाग्य से समिधा बिलने गया और किसी शूद्र वेश्या को देख लिया और पति बलीन हो गया और उसी में रम गया। इसके 10 पुत्र हुए। छोटे पुत्र का नाम रखा नारायण और नारायण से ज्यादा प्रेम करता था। अंत में जब मरने लगा भैया तो नारायण नारायण जपने लगा, अपने पुत्र को बुलाने लगा। काले यमदूत आए और जब नारायण नारायण बुला रहा था तब तक जो है भगवान के भी दूत आ गए। यमराज के दूतों में और भगवान के दूतों में झगड़ा होने लगा। बुला रहा था अपने बेटे को, आ गए भगवान के पार्षद। भगवान के पार्षद दूतों को मार करके भगा दिए और अजामिल को अपने धाम को ले गए। ये होता है नाम का प्रभाव। कभी भी अपने बच्चे का नाम भगवान संबंधित ही रखना चाहिए, अनर्गल नाम नहीं रखना चाहिए। है जग में अघोर महान न जातो किया न करायो अजामिल। छाड़ी गई घर की घरनी गड़ी का संग पाप कमायो अजामिल। अंत समय यमदूत न सो डरी को तहीं पास बुलायो अजामिल। अक्षर चारि नारायण को परिधाम नारायण पायो अजामिल। केवल अपने बेटे का नाम जो है अजामिल रखा था नारायण और उसके प्रभाव से आज वैकुंठगामी हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वरूप की भी कथा आती है अष्टम स्कंद में। विश्वरूप जहाँ देखता है उसको हरि ही दिखाई पड़ते हैं, यानी विष्णु ही दिखाई पड़ते हैं। विश्व यानी विष्णु। इंद्र के विश्व रूप को गुरु बनाया। इंद्र ने कहा गुरु जी ऐसी विद्या दो कि हमको स्वर्ग मिल जाए। विश्व रूप ने इंद्र को नारायण कोच पहनाया। इंद्र यही कोच बन करके दानवों को पराजित किया और स्वर्ग पुनः प्राप्त किया।
विश्व रूप के जो नाना थे, असुर थे, जो विश्व रूप यज्ञ करते थे, दानवों को ही भाग देते थे। इंद्र को पता चला तो उनका सर काट दिया, तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। और जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 जगहों पर बांट दिया। कौन कौन से जगह पर? पृथ्वी को दे दिया, जल को दे दिया, वृक्ष को दे दिया और नारियों को दे दिया। भैया जहाँ बंजर भूमि है ये वही श्राप है, जल में फेना निकलता है ये वही है, वृक्ष में जो है क्रोध जो निकलता है वो उसी का फल है, और नारियों में जो रजस्वला होती है उसी का प्रभाव है। यज्ञ करते हुए गलती हुई तो वृत्रासुर प्रकट हुआ, वह देवताओं को पराजित करके स्वर्ग का राजा बन बैठा। अंगिरा गोत्र में दधीची महाराज जो है अपना हड्डी दिए, उसका वज्र बना और वृत्रासुर का वध हुआ। वृत्रासुर अंत में भगवान की स्तुति करने लगा, अहम हरे तव पादेक मूल दासानुदासो भवितास भूया मना अस्मरेतास पते गुणास्ते अग्रगीत वाक्य करो तुताया। वह भगवान से कहा था, प्रभु आप मुझे अपना दास का दास बना देना। भगवान ने कहा, तथास्तु। वृत्रासुर जब मारा गया तो उसका तेज द्वारिका में समा गया। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछे, महाराज वृत्रासुर को बड़ा वैष्णव दिखाई पड़ता था, ये राक्षस क्यों हो गया? तब भगवान कहते हैं, पूर्व जन्म की बात बताते हैं। सुखदेव जी ने कहा, वृत्रासुर पर जन्म की कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। उसके लाखों रानियां थी पर संतान कोई भी नहीं था। अंगिरा मुनि के आशीर्वाद स्वरूप से बड़ी रानी को एक पुत्र हुआ, अन्य रानियों को सोतिया दाह हो गया। सबने मिलकर के उस बालक को विष दे दिया, और जब विष दे दिया तो राजा रानी को पता चला, छाती पीट करके रोने लगे। और कथा में हमारे उपस्थित हुए हमारे प्रिय भैया, जिनके द्वारा 5 वर्ष से फिनिश बाजार में संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन हुआ। आप ही उस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रहते थे और आपका हमारे प्रति बहुत ही लगाव है। हमारे डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, और आज आए, बड़ा मन खुशी हुआ कि आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया था, फोन से बातचीत होता था और बीच में ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, इसलिए आप हमारे आश्रम पर भी नहीं पहुंच पाए थे, और आज आए, हमको बड़ा अच्छा लगा। और भगवान के चरणों में 1000 रुपये चढ़ाए हैं, जोरदार ताली बजाकर के स्वागत किए। कथा कहाँ चल रही थी यजमान जी? मैं क्या कह रहा था? कोई बतावे कि कथा कहाँ चल रही है? सुनाई नहीं पड़ रहा। अजामिल की कथा तो हम कब के कहा चुके हैं। ये देखो हमारे नंदू गोपाल आए हैं, भगवान को चलो में कुछ श्रद्धा सुना। मैं वृत्रासुर की कथा बता रहा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबने मिल करके उस बालक को विष दे दिया। राजा रानी को पता चला तो छाती पीट करके रोने लगी। नारद जी के समझाने पर चित्रकेतु ने भगवान की उपासना करके विद्याधर लोग को प्राप्त हुए, और अब चित्रकेतु विद्याधर बन करके विमान पर बैठ करके विचरण करने लगे। कैलाश पर पहुंचा, उसने देखा भगवान शंकर माता भवानी को गोद में बैठा करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। साउंड का आवाज बढ़ाओ भैया। वह बोले, नाक को उल्टा सीधा बोलने लगा और कहने लगा,
ये श्लोक गुरु साक्षात धर्मवता शरीर आत्ममुक्ता सभाया उसने कहा कि बड़े धर्माचार्य बनते हैं, इनको शर्म नहीं आती, समाज में ऐसा बैठा जाता है। भोलेनाथ हंसते रहे, पर मां पार्वती जी तुरंत श्राप दे दी कि जा करके तुम राक्षस हो जाओगे। वही चित्रकेतु श्राप के कारण भैया वृत्तासुर नामक राक्षस था। एक दिन दिति कश्यप जी के पास आती हैं और बोली मुझे ऐसी संतान दो जो इंद्र को मार सके। तब कश्यप जी ने कहा तुम सवन व्रत का पालन करो तो तुम्हारे पुत्र होगा। जब इंद्र को पता चला तो इंद्र सूक्ष्म रूप धारण करके मां के गर्भ में गए, बालक को काटा, लेकिन व्रत के प्रभाव से बालक मरा नहीं। ये काटते गए, 49 बार काटा। इंद्र समझ गए मेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार से 49 मरुदगण उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार 49 वायु और एक इंद्र, इन सबको 50 मरुदगण कहते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आइए हम सभी लोग सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद में भैया प्रहलाद जी की कथा आती है, आप लोग जानते होंगे। क्या करें भैया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। ताली बजाते हुए बड़े भाव से हे हरि। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानो मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। यदि मानो मुझे
इस पूजा की एक रंग का, इस पूजा की एक रंग का अवतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु जय हो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जैसे जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो कमल में, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? थोड़ा टेबल दो, बीच जाता है। जिसको सुनकर कुछ ज्ञान न हो वो राजन व्यर्थ कथा है। जिस कथा में तबीयत ही न लगे फिर कथा नहीं है, व्यथा है वो। कल आप लोगों ने सुना था कि हिरण्याकश्यप दो भाई थे, एक हिरणाक्ष और एक हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वाराह रूप धारण करके किया था। आज आइए हम सभी लोग हिरण्याकश्यप की कैसे मृत्यु होती है उस कथा को सुनते हैं। हिरण्याकश्यप जब सुना भैया ना कि हमारे भाई को मारने वाले विष्णु हैं, आग बबूला हुआ और कहने लगा, और होना भी चाहिए, भाई भाई में प्रेम भी होना चाहिए है? भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। अब कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। तपस्या करने के लिए निकल पड़ा कि मैं पहले तपस्या करूंगा तब विष्णु को मारूंगा। ब्रह्मा जी के तपस्या करने में लग गया, जंगल में गया और ब्रह्मा जी को मनाने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले वरदान मांग लो यजमान जी। उसने कहा कि अगर प्रभु वरदान देना चाहते हो तो हमको अमर होने का वरदान दे दो। डॉक्टर साहब, अमर होने का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सब कुछ मांगो लेकिन अमर होने का वरदान मत मांगना। तब उसने कहा, हिरण्याकश्यप ने, तब एक वरदान नहीं, जितना वरदान मांगूंगा उतना वरदान देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा चाहे जितना वरदान मांग लो लेकिन अमर होने का वरदान मत मांगना। और वरदान मांगने लगा, कहने लगा कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो
ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। हित नहीं इतना दे दो, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। अधिक नहीं इतना दे दो, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, वरदान देता हूँ, मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए ना। इतने लोग हो, आज एकादशी भी नहीं है, कल एकादशी है, हैं? तो भाव से मस्ती में भगवान के दरबार में हो, ताली से सेवा करते हुए मीठी मीठी। इतना दे दो, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम ना ऊपर मरोगे और ना नीचे मरोगे। उसने कहा दूसरा वरदान और देना पड़ेगा। है क्या? इसमें न मरूं दिन में न मरूं, इसमें न मरूं दिन में न मरूं। निस माने होती है रात्रि, निस माने रात्रि में भी न मरूं और दिन में भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। कहे और उसने कहा भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। कहे ठीक है, तुम ना भीतर मरोगे ना बाहर मरोगे। और वरदान? उसने कहा हाँ प्रभु, और वरदान दीजिए। कहे क्या? नर से न मरूं, पशु से न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं। व्यापे कोई हथियार नहीं, व्यापे कोई हथियार नहीं। नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। और दुनिया में हमें भोगने को, दुनिया में हमें भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। दुनिया में हमें भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, वरदान देता हूँ कि ना नर से मरोगे, न पशु से मरोगे, न अस्त्र से मरोगे, न शस्त्र से मरोगे। और दुनिया में जहां भी जाओगे जीत तुम्हारी ही होगी। ब्रह्मा जी ने कहा मैं जाऊं? कहे नहीं नहीं प्रभु, और रुको, एक वरदान और देना पड़ेगा। कहे क्या? हे महाराज, 12 महीनों में भी ना, सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ, 12 महीने में भी मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने जल्दी से आशीर्वाद दिया और तुरंत अंतर ध्यान हो गए। सोचे कि अभी काज नहीं कितना वरदान मांगेगा। और हमारे भैया जी आए हैं भगवान के चरणों में, 100 रुपए प्रदान किए हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। विश्वनाथ जी के पुत्र हैं। और लिखा गया भैया, अब तो ये भैया अभिमानी हो गए। और इस दुनिया में भैया किसी को एक पद मिल जाए तो अभिमान में फूला फूला आता है। तो इसको तो सब कुछ मिल गया था कि नहीं? को ऐसा उपजा जग माही, अप्रभुता पाही कहाँ मद नाही। लिखा गया है कि सच है मनुष्य कंगाली में, करता कोई उत्पात नहीं। जब वही धनी हो जाता है तो करता सीधी बात नहीं। इसने क्या किया? पूजा पाठ यज्ञ हवन सब कुछ बंद करवा दिया और बोला कि मैं ही भगवान हूँ।
और वह दूसरे देश में चला गया और इधर इंद्र उसकी पत्नी कयाधु को धोखे से भेष बदल करके आए और चल करके जंगल की तरफ ले आए। और जैसे ही तलवार से मारने के लिए तैयार हुए तो नारद जी सोचे इसकी पत्नी कयाधु गर्भवती है और अभी तो हिरण्याकश्यप अकेला है, इतना अत्याचार कर रहा है, और अगर पुत्र हो गया वो भी अत्याचारी निकला तब तो बड़ी दिक्कत होगी। और जैसे ही इंद्र मारने के लिए तैयार हुए तुरंत बीना बजाते हुए नारद जी महाराज प्रकट हुए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग में हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। नारद जी ने कहा रुक जाओ, नारी को मारना ठीक चीज नहीं है। इंद्र ने कहा हिरण्याकश्यप अभी अकेला है, जब इधर कयाधु गर्भवती है और जब बच्चा होगा तो वो भी हिरण्याकश्यप की तरफ बनेगा। तब नारद जी ने कहा हो सकता हो इसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा हो, इसको मत मारो। और नारद जी को परहित की भावना याद है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। देवर्षि नारद जी कयाधु को बचा करके भैया अपने आश्रम पर ले आए। और आश्रम पर भैया अयोध्या जी चले जाओ तो आश्रम पर क्या होता है? सीताराम होता है, राधे श्याम होता है, जय श्री राम होता है। और भैया अगर माँ गर्भवती हो, अगर अच्छी बात सोचोगे तो बेटा भी आगे चल करके अच्छा बनेगा। अगर माँ के गर्भ में बालक है और भैया डीजे वाले पे माताएं डांस की हैं तो आगे चल करके बेटा नचनीय बनेगा। सही बता रहे हैं। जैसा माँ के गर्भ में बालक अगर रहे तो माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। उस समय पूजा पाठ ये सब करना चाहिए, ना कि चोरी बेईमानी है। और डांस तो कतई नहीं करना चाहिए डीजे पर, बड़ा ही खतरनाक है। शादी विवाह में लोग जब जाते हैं ना तो एक से एक नाग दिखाई पड़ती है गमछा ले लेकर, चाहे नाली में गिरे चाहे नरदहा में गिरे। सही बता तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समयानुसार कयाधु के गर्भ से एक बच्चा हुआ और उसका नाम हुआ भैया प्रहलाद। संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का, जिनका बचपन भैया संभल गया जीवन उन्हीं का बना है। माता जी आई हैं भगवान के चरणों में 100 रुपए प्रदान की हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। तिनिस बाजार में दान दाताओं की कमी नहीं है। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे एक बार बोल दीजिए। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज बड़े होने लगे और भक्ति का नशा चढ़ने लगा। संतों के संग में रहे, लिखा गया है ना, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बने, संग
तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। मैं जानता हूँ ये भजन सबको याद है। सब लोग ताली बजाते हुए और गुनगुनाते हुए बोले, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। हे हरि जय हो। मोहनिसा में बहुत दिन सोया, मोहनिसा में बहुत दिन सोया, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारी बच्ची आई थी, भगवान के चरणों में 50 रुपए समर्पित की हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। इधर कर हिरण्याकश्यप घर आया, कयाधु को घर पर नहीं पाया। बड़ा भेज दीजिए, बहुत केवल करिए। घर पर नहीं पाया तो ढूंढने के लिए चले पड़ा। नारद जी के आश्रम पर देखा कि कयाधु थी और पुत्र भी था। नारद जी को मारने के लिए दो टुकड़ा भेजा। तुरंत कयाधु हाथ जोड़ करके बोली कि नारद जी तो बचाने वाले हैं, मारने वाले तो इंद्र हैं। तुरंत हिरण्याकश्यप ने कहा कि विष्णु से पहले मैं इंद्र को पहले मारूंगा। प्रहलाद जी भैया आदत हो गई थी उनकी, पद्मासन पर बैठ करके बढ़िया भगवान का स्मरण करते थे। और यह कहा करके हिरण्याकश्यप जो है कयाधु को लेकर के अपने राज्य को लौटे। और इधर प्रहलाद जी महाराज भगवान संतों के बीच में रहे तो राम धन में लगे और गाने लगे। भैया ऐसा सिद्ध कर दो सीटी ना दे। आज कल बहुत बढ़िया साउंड सर्विस था, लेकिन आज एकदम बेकार है। मास्टर से कम करो, मास्टर से कम करो। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? आज एकदम भक्त प्रहलाद जी महाराज आरंभ की आवाज थोड़ा सा लो करके और साउंड बढ़ाओ।
राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी को जाके देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। भाव से ताली से सेवा करते हैं। जय हो। आवे के परी तोहरा, आवे के परी तोहरा, आवे के परी। जब अंगना में धूप दिया जले, भवानी मैया आवे के परी। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। जब सुना हिरण्याकश्यप कि जो है प्रहलाद जी भगवान का नाम ले रहे हैं, आया कहा बेटा ये आपके चाचा के कातिल हैं, इनका नाम मत लो, क्योंकि ये हिरण्याक्ष का वध किए। और कहने लगा कि तुम जाओ गुरु जी के यहाँ पढ़ो, संडा मरकट के यहाँ पढ़ने के लिए भेज देता है। उस विद्यालय का नाम था भैया ना अखिल भारतीय दानव महाविद्यालय। थोड़ी देर में प्रहलाद भी हिरण्याकश्यप को ही भगवान मानने लगे, क्योंकि अबोध थे, छोटे थे, सोचे कि हमारे ही पिता भगवान हैं, अब वो भी भगवान मानने लगे। संडा मरकट ने कहा तुम्हारे पिता ही ईश्वर हैं, और एक दिन प्रहलाद जी भी घर से निकले और सोचने लगे कि हमारे पिताजी ही ईश्वर हैं। पर जा रहे थे तब तक देखे ये कुम्हारिन माता थी, वो रो रही थी और भगवान का स्मरण कर रही थी। तुरंत प्रहलाद जी ने कहा कि हे कुम्हारिन माता, भगवान का नाम मत लो, हमारे पिता ही भगवान है, हिरण्याकश्यप भगवान है। तो कुम्हारिन माँ ने कहा ना कि तुम्हारे पिताजी भगवान नहीं है, तुम्हारे पिताजी एक घमंडी पुरुष है। कैसे मान लूं मैं? प्रहलाद जी ने कहा। उन्होंने कहा कुमारी माता ने कहा तुम्हारे पिता को भगवान मानूंगी, लेकिन एक काम करना होगा। प्रहलाद जी बोले क्या? कुमारी ने कहा कि 4 बिल्ली के बच्चे धोखे से, चारों बच्चे आग के आवे में बंद हो चुके हैं। यदि आपके पिताजी भगवान हैं तो उन चारों बच्चों को जिंदा बचा ले, तो मैं जान जाऊंगा कि आपके पिताजी भगवान हैं। प्रहलाद जी ने कहा ये बात असंभव है, भाई आग में से कोई जिंदा निकल सकता है? उन्होंने कहा कुमारी माता कि हमारे प्रभु, हमारे भगवान बाहर निकाल सकते हैं, जिंदा निकाल सकते हैं। तो वक्त प्रहलाद जी ने कहा कि अगर आपके भगवान इन चारों बच्चों के, बिल्ली के बच्चों को बाहर निकाल देते हैं तो मैं भी आपके भगवान को मानने लगूंगा। और उन्होंने कहा सुबह मेरे सामने आमा खोला जाएगा। और यह कहा करके जो है प्रहलाद जी चले गए। और ये माता जी पूरी रात रोती रही और भगवान को मनाती रही, हे प्रभु रक्षा करो। और कहने लगे
लंबी नदिया नाव पुरानी, लंबा बड़ा किनारा राम, तुम बिन मेरे राम प्रभु जी कोई खेवनहारा राम, तुम बिन मेरे राम प्रभु जी कोई न खेवनहारा। लंबी नदिया नाव पुरानी, लंबा बड़ा किनारा राम, लंबी नदियाँ नाव पुरानी, लंबा बड़ा किनारा राम। तुम बिन मेरे राम प्रभु जी कोई न खेवनहारा राम। तुम बिन मेरे राम प्रभु जी कोई न खेवनहारा राम। मेरी नैया के खेवैया, मेरे नैया के खेवैया, बन के आओ मेरे राम, मेरे नैया की खेवैया बन के आओ मेरे राम। मेरी सोनी सी मड़ैया में आओ मेरे श्याम, मेरे सुनी सी मड़ैया में आओ मेरे श्याम। मेरी सोनी सी मड़ैया में आओ राधे श्याम। मेरे सुनी सी मड़ैया में आओ राजू राधे की श्याम। तारीफ से सेवा करते हुए सुबह का समय हुआ। प्रहलाद जी महाराज ज्यों ही आते हैं, आमा खोला जाता है। आमा जैसे खुला, चारों बच्चे बिल्ली के भगे। प्रहलाद जी को संदेह हो गया, अंदर झांक करके देखने लगे कि अंदर है क्या। और जब अंदर झांक करके देखते हैं तो जानते हो स्वयं भगवान विष्णु दिखाई पड़ते हैं। कैसे? तो देखा एक हंडी के अंदर भगवान श्री हरिराज रहे, है शंख चक्र और गदा पदम, संग में खगराज विराज रहे। शंख चक्र और गदा पदम, संग में खगराज विराज रहे। देखा एक हंडी के अंदर, देखा एक हंडी के अंदर भगवान श्री हरिराज रहे, भगवान श्री हरिराज रहे। है शंख चक्र और गदा पदम, है शंख चक्र और गदा पदम, संग में खगराज विराज रहे। संग में खगराज विराज रहे। प्रहलाद जी तुम्हारे के चरणों में गिर पड़े और कहे कि मैं भी आपके भगवान का भक्त हो गया, और भगवान को मानने लगे। हिरण्याकश्यप कितनों कहता कि आपके चाचा का कातिल है विष्णु। प्रहलाद जी कहते ना ना ना, भगवान ही विष्णु ही भगवान है। एक दिन की बात है, संडा मरकट जो थे नभिया, उन्होंने कहा प्रहलाद जी ये जो बच्चे हैं इनको पढ़ा देना स्कूल में, इनको पढ़ा देना, मैं कहीं जा रहा हूँ। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है गुरु जी, मैं पढ़ा दूंगा। और पढ़ाने लगे। तब पहले भैया तख्ती का जमाना है, पहले तख्ती बुद्धि लेकर के लिखा जाता है। प्रहलाद जी ने कहा अपना अपना तख्ती निकाल लो और लिखो। लिखना शुरू किए बालक और लिखा रहे हैं क्या? उन्होंने कहा लिखो पाती ही मेरा, लिखो पाती ही मेरा, पढ़ो पुस्तक मेरा, कहो सिया सिया राम, कहो सिया सिया राम, कहो सिया सिया राम, कहो सिया सिया। लिखो पाती मेरा, लिखो पाती मेरा, पढ़ो पुस्तक मेरा, पढ़ो पुस्तक मेरा, पढ़ो सिया सिया राम, बोलो राधे राधे श्याम, पढ़ो सिया सिया राम,
कश्यप आ गए। हिरण्याकश्यप बोला इनका नाम मत लो, ये तुम्हारे चाचा का कातिल है। प्रहलाद जी ने कहा भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, अपने कर्म के अनुसार भैया सबको फल देगा। माताएं थोड़ा शांत रहें, 20 मिनट कथा और करेंगे तो उतनी देर शांति का परिचय दें, हैं? और अगर ज्यादा बोलेंगे तो मैं आरती करा दूंगा, हैं? तो मैं 20 मिनट तो भी सुनाऊंगा। प्रहलाद जी ने कहा भगवान में दोष मत दो, सब कर्म के अनुसार सबको फल मिलता है। लिखा गया है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सबको मिलता ही है। प्रहलाद जी ने कहा कि सबको अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। और प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति के बारे में बताने लगे। बड़ा सुंदर श्लोक है, सबको याद भी लगभग कुछ लोगों को होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साध्यात्म निवेदनम। जैसे ही हिरण्याकश्यप सुना 9 प्रकार की भक्ति के बारे में, तुरंत गोदी में लिया था, नीचे आग में जलवाया, हाथी से उछलवाया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद जी से बोला तेरा भगवान कहाँ है? तब प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे भगवान हर जगह पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रगट होई गई। पुनः हिरण्याकश्यप पूछता है कि आपके भगवान प्रगट हो जहाँ, कहने लगा कि जीवन का जान समाप्त हुआ, बतलायब धोनी का जान कहाँ है? ओ राम नाम के दीवाने, बतलायब तेरा राम कहाँ? तो प्रहलाद जी ने कहा बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, और मुझ में भी है तुझ में भी है, और इस खंभ में है तलवार में है। और जैसे ही गदा से खंभ में प्रहार करता है तुरंत गड़गड़ाहट होती है। भगवान नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को जांघ पर बैठा लेते हैं और हिरण्याकश्यप से कहते हैं कि अब तुझे मैं मारने चल रहा हूं। हिरण्याकश्यप ने कहा ऐसे थोड़ी ना करूंगा। क्यों? मैं वरदान पाया हूं, ऐसे थोड़ी ना मर जाऊं। कहीं ये बताओ तुमको कहाँ बैठाया है? आप प्रभु जांघ पर बैठाए हैं। कहीं ये ऊपर है, कहीं नहीं, ये नीचे है। उन्होंने कहा नहीं। पुनः कहा अभी कभी नहीं पड़ेगा। कहीं क्यों? हाथ ऊपर उठा करके बोलिए राधे राधे। देखो भैया सब्जी की दुकान की है,
और भगवान में आस्था है, भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हैं, जोरदार ताली बजा करके। भगवान बोले ये बताओ तुमको दिन में मार रहा हूँ कि रात्रि में मार रहा हूँ? हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज ना दिन है ना रात है, ये दोधरी का हाल है, शाम का समय है। पुनः बोले ये बताओ हिरण्याकश्यप तुमको अंदर मार रहा हूँ कि बाहर मार रहा हूँ? तुरंत हिरण्याकश्यप कहा ना अंदर मार रहे हैं ना बाहर मार रहे हैं, आप देवही पर मार रहे हैं। पुनः बोले ये बताओ तुमको नर मार रहा है कि पशु मार रहा है? कहे महाराज न आप नर में है न पशु में है, पता नहीं क्या रूप बनाए हैं। अंत में उन्होंने कहा ये बताओ कि तुमको 12 महीने में मार रहे हैं? उन्होंने कहा महाराज 1 महीना आपने शराब पैदा कर दिया, मलमास जिसे कहते हैं। फिर उन्होंने कहा ये बताओ अस्त्र से मार रहा हूँ कि शस्त्र से मार रहा हूँ? उन्होंने कहा महाराज ना अस्त्र से मार रहे हो ना शस्त्र से, आप अपने नाखून से मार रहे हो। अंत में भगवान उसके छाती को विदीर्ण कर देते हैं और जय हो जय हो जय श्री राम, प्रसाद दे दिया। और भगवान अंत में हिरण्याकश्यप को मार करके धर्म की स्थापना करते हैं। और भगवान तो क्रोध में लक्ष्मी जी भी सामने आई, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में भक्त प्रहलाद जी आते हैं और अब जब प्रहलाद जी आते हैं तो भगवान अपनी जीव से चाहता है। तब से भगवान को भक्त वत्सल कहा जाने लगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बोले वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा मेरे माता पिता का मोक्ष हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। और इस प्रकार से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। अब हम लोग अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में बड़ी सुंदर कथा है। आसिद गिरिवरो राजन अस्त्रिकूटिति विस्तृता क्षीरोधेना वृता श्रीमान्यो जनयुत मूर्छिता। त्रिकूट पर्वत पर भैया एक सरोवर है। एक बार एक हाथी जल पीने वहां आया, उसके साथ उसकी पत्नियां भी आई, हथनियां भी आई। जैसे जल पीने लगा तुरंत एक ग्राह पकड़ करके पैर खींचने लगा। सभी हथनियां बहुत प्रयास करती हैं लेकिन निकाल ना सकी, सभी साथ छोड़ करके चली जाती हैं। अंत में हाथी भगवान को पुकारने लगता है। भगवान को कहता प्रभु हमारी रक्षा करो। ओम नमो भगवते तस्मै यत् चिदात्माकं पुरुषा याद बीजाय परेशाया श्रीमहि। वह भगवान को एक कमल का फूल लेकर के रोते हुए पुकारने लगा। गजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर उसे उबारा, या ग्राह संहार लेकर नाम तेरा है। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अंत में पहले भगवान ग्रह को मारते हैं और उसकी मुक्ति हुई। वह एक गंधर्व के रूप में प्रकट हुआ। और गजेंद्र जो था ना, जो हाथी था ना, वो इंद्रधुम्न राजा के रूप में प्रकट हुआ। भगवान चक्षुष मनवंतर में गज और ग्राह का उद्धार करते हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो
वजन पाए हो कहे भारी। पुकारिए सभी लोग प्रभु को। वजन पाओ कहे भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो आप बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाग जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाग जाएगी। हाथ ऊपर उठा करके बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? भगवान जो है चक्षुष मन मंत्र निगज और ज्ञान का उद्धार करने के लिए हरि का अवतार लिया था। ओहो नामक जो गंधर्व था ना, तो देवल नामक ऋषि ने श्राप दिया था कि जा तू मगरमच्छ बन जा। पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न एक राजा था भैया। अगस्त मुनि को प्रणाम नहीं किया तो अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम हाथी हो जाओ। तब से वो हाथी हो गया। और आज भगवान उसका कल्याण करते हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। है नहीं है? काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े डोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। एक बार दुर्वासा जी महाराज स्वर्ग में गए। दुर्वासा का दूर है वासना, यानी जो वासना से दूर हो वही दुर्वासा है। एक बार इंद्र ने दुर्वासा जी को माला पहना दिया तो माला का अपमान कर दिया। तो दुर्वासा जी इंद्र को श्राप दे दिए कि तुम श्रीहीन हो जाओ। राक्षसों को पता चला, आक्रमण कर दिए। इंद्र भागे, बलि राजा हो गए वहां के। और इंद्र लोक के सभी देवता विष्णु के पास गए। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, इसमें रत्न निकलेगा और साथ में अमृत भी निकलेगा। इसके लिए दानवों की सहायता लेनी पड़ेगी। इंद्र ने कहा वो तो हमसे ईर्षा करते हैं, वो कहाँ साथ देंगे। तब भगवान ने बड़ा सुंदर बात कहा। उन्होंने कहा अनेक ही संदेहा सत्य कार्यार्थ गौरवे, अहिमूषक वद देवा अर्थस्य पदवी गते। भगवान ने कहा कि अपना काम बनाना हो तो दुश्मन को भी गले मिला देना चाहिए। और बड़ा सुंदर कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक सर्प था यजमान जी, एक सर्प था वो पिटारे में बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो सोचने लगा कि अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से। तब तक सामने से एक चूहा जा रहा था। तुरंत सर्प ने कहा ओ मामा जी, ओ मामा जी। चूहा इधर उधर देखने लगा, फिर जाने लगा। फिर पिटारे में से आवाज आई ओ मामा जी रुको। तब चूहा देखा तो सर्प थे। चूहा ने कहा कि कब से मैं मामा हो गया और तुम्हारे भांजे कब से हो गए। सर्प ने कहा आज ही मीटिंग किया हूँ। आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया हमारे लिए बिल बना देते हो, उसमें हम लोग प्रेम से रहते हैं, तो इसलिए आज मीटिंग किया हूँ कि मैं आज के बाद किसी चूहे को नहीं खाऊंगा, चाहे आकर के देख लो। चूहा थोड़ा निडर हुआ, सामने आया। अब आज सर्प मुस्कुरा भी नहीं रहा, ना फुटकार रहा, अब और निडर हो गया। तुरंत सर्प ने कहा हे मामा, मैंने आपके दांतों का बड़ा कमाल देखा हो, सुना देखा नहीं। अभी सुने हो देखे कहाँ हो। मैं चाहूं तो तुमको पिटारे में से बाहर कर सकता हूँ। कहे कैसे मामे, कहीं काट करके, कहीं दिखाओ। अब भैया चूहा काटने लगा पिटारे। अब काटते काटते जब पिटारा कट गया, सर्प जान गया कि अब मैं निकल जाऊंगा। और जैसे ही निकला तुरंत चूहे को अपने मुख में ले लिया। तुरंत चूहे ने कहा क्या गड़बड़ करते हो भांजे। तुरंत सर्प ने कहा कि
ना मैं तुम्हारा भांजा हूँ ना तुम हमारे मामा हो, हमको अपना काम निकालना था इसलिए मैं आपको मामा बना लिया। भगवान ये समझा रहे हैं। तो भैया अगर अपना काम बनाना हो तो दुश्मन को भी अपनाना पड़ेगा। इस कलयुग में भगवान का अवतार प्रत्येक मनवंतर में होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। और स्वायंभू सारोचि सत्वोत्तम तामस रेवत चक्षुष देवसत सर्वाणि तच्छ सर्व, इस प्रकार से भैया 14 मनवंतर है। और हम लोग उस मनवंतर में हैं, जानते नहीं जानते हैं हम लोगों का कौन सा मनवंतर चल रहा है। पंडित जी जाते हैं, आप सब लोगों ने कथा सुना होगा सत्यनारायण भगवान का, तो संकल्प कराते हैं कि नहीं कराते हैं? संकल्प जरूर ध्यान देना चाहिए। हम लोग व्यवस्थित मनवंतर में रहे हैं, नहीं पंडित जी कहते हैं व्यवस्थित मनवंतर में अष्टाविंशतमे कलिजुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारतवर्ष भूर्यलोके। बहुत बड़ा संकल्प, छोटा भी होता है बहुत बड़ा भी होता है। यज्ञ यज्ञादि में तो 1 घंटा संकल्प ही किया जाता है और बिना संकल्प किए कुछ भी दान भी नहीं देना चाहिए। जब तक आप संकल्प न करें दान भी नहीं देना चाहिए। जो संकल्प करके दान देंगे उसका पुण्य आपको मिलेगा। जब सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग चारों युग 1000 बार व्यतीत होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सोचिए इधर देवता ऐसे मिलकर के समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत उठा करके चल दिए। गणेश जी का पूजन नहीं किए। अब भैया कोई भी कार्य करो सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान जरूर करना चाहिए। गणेश जी नाराज हो गए और तुरंत धड़ाम से पर्वत पर कूदे भैया समझे। और जैसे कूदे पर्वत पर, पर्वत धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। देवता और असुर उसी के नीचे दबने लगे। और इसलिए भैया गणेश जी का जरूर वंदन करना चाहिए। जय गणेश गौरी के नंदन करूं मैं बंधन तेरा, अब काटो जी बंधन मेरा, काटो जी बंधन मेरा, अब काटो जी बंधन मेरा। जय गणेश गौरी के नंदन करूं मैं बंधन तेरा, जय गणेश गौरी के नंदन करूं मैं बंधन तेरा। अब काटो जी बंधन मेरा, काटो जी बंधन मेरा, काटो जी बंधन मेरा। सिद्ध सदन गज वदन विनायक, दिवदन गज बदन विनायक, गले बजंती माला, गले बजंती माला। शंकर सुमंत कहलाते हो, शंकर सुमंत कहलाते हो। जग में भोला भाला, जग में भोला भाला, जग में भोला भाला, जग में भोला भाला। जहाँ सिद्धि अनुमाति पुकारे, जहाँ सिद्धि अनुमाति चारों ओर बसेरा, अब काटो जी बंधन मेरा, अब काटो जी बंधन मेरा, अब काटो जी बंधन मेरा। भगवान विष्णु कछुए का रूप बनाते हैं। भगवान का कच्छप का अवतार भी हुआ है। बोले कच्छप भगवान की जय। और तुरंत मंदराचल पर्वत पर रख लिया है और यहाँ भगवान का कच्छप का अवतार हुआ। बासुकी नाग के फुटकार से दैत्य जलने लगे। मंथन प्रारंभ हुआ भैया। और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम उसमें से जानते हो क्या निकला है?
सर्वप्रथम उसमें से हलाहल विष निकला, पूरा त्रैलोक जलने लगा। सब लोग देवता लोग चल पड़े कहाँ? भोले बाबा के पास। कहे भोले बाबा ही इस विष को ले सकते हैं। और वे मनाने लगे बड़े भाव से, कहने लगे कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आए शरण बिहारी बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण बिहारी प्रभु बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, मस्ती से ताली बजाते हैं। आयो शरण बिहारी प्रभु बार बार हो। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी निराश ना किया, मांगा जिसे जो कहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दाता है तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आया शरण बिहारी भोले सरकार की। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आया शरण बिहारी भोले सरकार तू। मस्ती से ताली बजाते हुए भोले बाबा को मना लीजिए। हे हरि भगवान क्या करूं मैं भभूति की आखिका, चुटकी कपूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिधार, हे गंगाधार मुक्तिधार, ओंकार तू, ओंकार तू, आया शरण बिहारी भोले सरकार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण बिहारी प्रभु सरकार तू। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, तेरी कृपा के आसर सारा जहां है, तेरी कृपा के आसर सारा जहां है। जहर पिया जीवन दिया